महिला की देन है, सावित्रीबाई फूले की देन है कि आज मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। उसी महिला की देन है कि आज मीरा कुमार विधानसभा लोकसभा स्पीकर बनी। लेकिन हम उनको नहीं जानते। जानते किसको है? क्योंकि हमको भ्रम में फैला दिया गया है। खैर उधर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन आप महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में जानिए। महात्मा ज्योतिबा फूले जब इस देश में एक व्यवस्था थी, शूद्रो शिक्षा न दियता, शूद्र को शिक्षा न दिया जाए, उस समय एक महामानव पैदा हुआ जिसका नाम महात्मा ज्योतिबा फूले। उन्होंने सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था बनी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण व्यवस्था में ये लिखा गया था, शूद्रो शिक्षा न दियता, शूद्र को शिक्षा न दिया जाए, पाबंदी थी उस संविधान में। उस संविधान को तोड़ करके महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा का दरवाजा अगर शूद्रों के लिए सबसे पहले कोई खोला तो उस महापुरुष का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले। उन्होंने कि आज हम और आप पढ़ लिख रहे हैं। जब वो आपके लिए लड़ रहे थे तो उनके माता पिता ने महात्मा ज्योतिबा फूले को और उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया कि तुम विरोध करते हो सामाजिक कुरीति का, व्यवस्था का, तुम घर में रहने लायक नहीं हो। घर से निकाल दिया गया। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले ने हार नहीं मानी, घर से निकल गए और आंदोलन को रुकने नहीं दिया। आज उस महापुरुष की देन है कि पैदा हुए छत्रपति साहू जी महाराज, कोल्हापुर नरेश, जिन्होंने सबसे पहले देश में पिछड़े दलित को आरक्षण दिया, तो 50% आरक्षण छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में देकर के एक इतिहास कायम किया कि नहीं, इनका अधिकार है, इनको अधिकार मिलना चाहिए। और दूसरा काम उन्होंने किया, एक दलित के बेटा को चाय की दुकान खुलवाकर जो छुआछूत ऊंच नीच नफरत था उसको समाप्त करने के लिए एक राजा की हैसियत से उस दलित के दुकान पे जब जाते थे, पूरे देश में उनका विरोध हुआ। लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज ने नहीं माना, उसकी दुकान को चलवा दिया। आज उस महापुरुष की देन है कि आज चाय की दुकान पर सभी लोग एक साथ बैठ के चाय पीते हैं। उस आंदोलन को देखो, घर से निकाल दिया गया, परिवार को अलग कर दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को छत्रपति साहू जी महाराज नहीं होते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी नहीं पढ़े होते। उनको पैसा देकर पढ़ाने का काम अगर कोई किया तो छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। आज छत्रपति साहू जी महाराज ने पढ़ाया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको आपको संविधान दिया। हमारे आपके बीच में कोई किसी को गाली दे देता है, कोई किसी को कुछ कह देता है। हम उन साथियों से भी कहूंगा कि गाली अच्छी बात नहीं, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। आप जरा पढ़ो महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। पानी नल से खोल के नहीं पी सकते थे, स्कूल में सबके साथ प्रवेश नहीं कर सकते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या क्या जिल्लत झेली। तालाब का पानी नहीं पी सकते थे, लेकिन उन्हें जिल्लत झेल करके हमको आपको एक ऐसा ग्रंथ दिया है जिसका नाम भारतीय संविधान है। आज उस संविधान की देन है। अभी तो आपको कोई कुछ कह देता तो चर्च से नाराज हो जा रहे हो, लेकिन उस महापुरुष के जीवनी को पढ़ो कि क्या क्या जिल्लत झेल करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज ने हमको आपको अधिकार दिया है। हम उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आपको, आपके लोग, दूसरे नहीं। इस तरह पेड़ को जब काटता है कोई तो पेड़ की लकड़ी या पेड़ का भाई उस कुल्हाड़ी के साथ न रहे तो पेड़ नहीं कट सकता है साथी। उसी तरह आपके भी बीच से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इस देश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हो, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये कानून बनेगा तो पूरे देश के लिए कानून बनेगा, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लड़ाई लड़ा, संविधान बनाया,
135 करोड़ की आबादी आज है, 135 करोड़ लोग उस संविधान का आनंद ले रहे हैं। ये व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। लेकिन हम लोग थोड़ी सी बात में थोड़े से भाव आ जाता है, अहंकार आपके पास पैदा हो जाता है। इसके साथ ही दो चीजें हैं, भाव और अभाव। अभाव में ही आंदोलन चलता है। जहां भाव आपके दिमाग में आया तो आप में अहंकार पैदा होगा। जैसे उदाहरण ले लो, किसी के पास मोटरसाइकिल हो गई, अब वो देख रहा है कि अगला स्कॉर्पियो से आ रहा है, तो उसके दिल में तमन्ना होती कि हमारे पास स्कॉर्पियो हो जाए। सपोज कर लो स्कॉर्पियो हो गई, अब वो सोचता है कि हमारे पास फॉर्च्यूनर हो जाए। फिर फॉर्च्यूनर हो गई, अब वो हेलीकॉप्टर के लिए दौड़ रहा है। थोड़ा सा भाव आपको 10 लोग सलाम का करने लगे, पार्टी के नाम पर आपको 10 लोग इज्जत देने लगे, तो आप सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई धरती पर नहीं है। ये दिमाग से निकाल दो साथी। जिस दिन पार्टी से अलग होकर खड़ा हो जाओ, जो कल तक तुझे सलाम करता था वो चटनी पर आपको गाली देते हुए नजर आएगा। ये हमने देखा है, पढ़ा है। जो पार्टी में रह करके पार्टी का साथ जिन साथियों ने छोड़ा, जैसे साढ़ दाग करके भैंसा छोड़े जाते हैं ना,